उन्होंने प्रोमो कट करते हुए आईसी चैंपियन बनने को लेकर बात की। मेन इवेंट जे ने कहा कि उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की। साथ ही जे ने अपनी फैमिली और रोमन रेंज से मिली मदद का भी जिक्र किया। उन्होंने अपनी मां को अपना सबसे बड़ा फैन बताया। जल्द ही उनके सेगमेंट में ब्रॉन ब्रेकर ने दखल दिया। उन्होंने जे उसो के आईसी चैंपियन बनने को लेकर सम्मान जताया। ब्रॉन ने जे कि उनसे आईसी टाइटल जीतने की वजह से उन्हें बेहतर इंसान बताया। उसके साथ ही ब्रेकर ने ये भी कहा कि वो मेन इवेंट जे पर हमला नहीं करेंगे। अंत में उन्होंने जे उसो को आईसी चैंपियन बनने को लेकर बधाई दी। ड्रू ने काले कपड़े पहनकर आने का कारण बताते हुए कहा कि उनके मन में सीएम पंक के लिए कोई सम्मान नहीं है। मैकिंटायर ने दावा किया कि पंक के हारने के बाद उनकी पत्नी उन्हें छोड़ सकती है। स्कॉटिश वॉरियर ने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि कैसे सीएम पंक को उनकी वजह से 4 महीने तक चोटिल रहना पड़ा। उन्होंने सीएम पंक का नाम चैंट करने के लिए फैंस पर भी निशाना साधा। साथ ही ड्रू मैकिंटायर ने बेस्ट इन द वर्ल्ड को अपमान करने का भी जिक्र किया। ड्रू ने कहा कि जितना सीएम पंक को उनसे नफरत करते हैं उन्हें भी उनसे उतनी नफरत है। मैकिंटायर ने दावा किया कि बैड ब्लड में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद सीएम पंक ने जवाब देते हुए कहा कि करियर के दौरान उन्हें कई अलग अलग नाम दिए गए। उन्होंने कहा कि वो आज कुछ भी कहने लायक नहीं है। पंक ने खुलासा किया कि वो 4 हफ्तों से होटल में रह रहे हैं। बेस्ट इन द वर्ल्ड ने हेल इन अ सेल मैच के बाद ड्रू मैकिंटायर को उनके घर स्कॉटलैंड में भेजने की बात कही। सीएम पंक ने बैड ब्लड में होने मुकाबले में ड्रू का बुरा हाल करने की भी धमकी दी। एलन ने प्रोमो कट करते हुए कहा कि वो बैड ब्लड में साबित करेंगी कि जजमेंट डे को डेमियन प्रीस्ट की कभी ज़रूरत ही नहीं थी। लिव मॉर्गन ने बैड ब्लड में खुद को महानतम वुमेन्स चैंपियन साबित करने का दावा किया। के बाद रिया रिप्ली ने दखल देते हुए बताया कि उन्हें डोमिनिक मिस्टीरियो के कई राज पता हैं और खुलासा किया कि डोमिनिक को केज से डर लगता है। रिया ने कहा कि मिस्टीरियो बैड ब्लड में शार्क केज से मॉर्गन को हारते हुए देखेंगे। जल्द ही डेमियन प्रीस्ट वहां आकर जजमेंट डे मेंबर्स पर हमला करते हुए ब्रॉल की शुरुआत कर दी। रिया रिप्ली ने रिंग के बाहर लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो पर अटैक कर दिया। वही रिंग में डेमियन प्रीस्ट नंबर्स गेम के आगे ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। जल्द ही फिन बैलर ने टॉप रोप से उन पर कूदे गिरा लगाकर उनकी हालत खराब कर दी। ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने को लेकर खुशी जताई। साथ ही उन्होंने सैमी ज़ेन द्वारा उनका पीछा नहीं छोड़ने को लेकर निराशा जाहिर की। बाद सैमी ने दखल देते हुए उन्हें एक बार फिर मैच देने को कहा और पूछा कि वो उनके खिलाफ टाइटल क्यों नहीं डिफेंड करना चाहते हैं। रिंग जनरल ने जवाब में कहा कि ज़ेन उनके लेवल पर नहीं है। उसके बाद सैमी ज़ेन ने उनके द्वारा गुंथर के आईसी टाइटल रेन का अंत करने का भी जिक्र करते हुए कहा कि रिंग जनरल को उनके हाथों से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने का भी डर है। उन्होंने सैमी की बातों से सहमति जताते हुए उन खिलाफ हार को शर्मनाक बताया। गुंथर ने बताया कि उनके पिता उनके ज़ेन के हाथों टाइटल हारने की वजह से निराश हो गए थे। रिंग जनरल ने कहा कि उनके परिवार को उनसे काफ़ी उम्मीद है और सैमी ज़ेन कभी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाएंगे। सैमी ने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि कैसे गुंथर टाइटल हारने के बाद लंबे समय के लिए ब्रेक पर चले गए थे और उन्होंने एडम पियर्स या उनसे रीमैच की मांग नहीं की थी। ज़ेन ने कहा कि अब रिंग जनरल के पिता कमज़ोर के बाद उन्हें डरपोक भी समझेंगे। उसके बाद गुंथर ने पूर्व आईसी चैंपियन पर अटैक करके ब्रॉल की शुरुआत की। इस ब्रॉल के दौरान हील स्टार को मिला और वो सैमी ज़ेन को धराशायी करने के बाद उन्हें टाइटल मैच देने के लिए तैयार हो गए। मेन इवेंट में ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच देखने को मिलता है, जहां पे अंत में ब्रॉन्सन ने टॉप रोप से स्ट्रोमन को सुप्लेक्स दिया। उस वजह से रिंग टूट गई। उसके बाद रेफरी ने काउंट करना शुरू किया और रीड उठने
की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। हालांकि सेथ रॉलिंस ने चौंकाने वाली वापसी करते हुए ब्रॉन्सन रीड को स्टील स्टेप्स पर स्टॉम्प दे दिया। उस वजह से रीड धराशायी हो गए और ब्रॉन स्ट्रोमन ने 10 काउंट से पहले खड़े होकर मैच को जीत लिया।